भगवत कृपा जागृत है। हम सब मिलकर एकता के साथ प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए, निष्काम कर्म योग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट की ओर से पोलो परिसर अंतर्गत ग्राम पोलो में परम पूज्य परमात्मा एक सेवा माननीय रेखलाल जी नकपुरे, इनके निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सभी सेवकों के सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उपस्थित आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं संचालक जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार से बालाघाट से कार्यकर्ता जी एवं मंडल अध्यक्ष माननीय जैनेन्द्र जी उपराडे, आप कार्यकर्ता आप भी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार से पोलो परिसर से कार्यकर्ता जी माननीय राजकुमार जी राउत, आप भी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। समस्त पक्के जवाबदार सेवक सेविका उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। एवं आए हुए बाबा के समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। मुझे आज की चर्चा बैठक के संचालक जी द्वारा बाबा की शिकवन पर विचार रखने कहा गया है। मैं अपने शब्द द्वारा रख रहा हूँ। वो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य हम सभी सेवकों के सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने कठिन परिश्रम कर एक भगवत की प्राप्ति अपने परिवार के दुख दूर करने के लिए किए। और बाबा विचारी थे, तो बाबा ने विचार किए कि जिस प्रकार हमारा परिवार दुखी था, तो दुनिया में कितने गोर गरीब मानव दुखी होंगे। इसके लिए एक मानव धर्म का रास्ता हम सेवक सेविकाओं के बीच में दिए हैं। और बाबा की सिकवन है 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम। भगवान निराकार है। उस निराकार शक्ति को हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने एक तत्व शब्द नियम के रूप में आकार में लाए हैं। ये तत्व शब्द नियम जो है, हम सेवकों के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। अगर अपन इसके दायरे में रहेंगे, इसके सुरक्षा में रहेंगे, तो अपन सेफ रहेंगे। और अपन तत्व शब्द नियम से कहीं हटे तो हम दुख के भागीदार बन सकते हैं। इसलिए हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने तत्व शब्द नियम की जो 12 कड़ी है, वो हम सेवक सेविकाओं को समझने के लिए दिए और आचरण में लाने के लिए दिए। हम जब इस मार्ग में जुड़ते हैं, हमें बाबा के जो सिकवन है उसका ज्ञान नहीं होता जिस प्रकार से। तो इसलिए हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने चर्चा बैठक आदेशित किए हैं कि सेवक चर्चा बैठक में जाएगा और सिकवन, जो बाबा की सिकवन है, उसको अमल में लाएगा और उसको अपने जीवन में आचरण में लाएगा। तो चर्चा बैठक जो है एक पाठशाला है। जिस प्रकार से हम बच्चे को स्कूल में ज्वाइनिंग कराते हैं, पहली कक्षा में से ज्वाइनिंग कराते हैं, तो जैसे जैसे स्कूल में जाएगा उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी और वो आगे बढ़ते हुए रहेगा। तो उसी प्रकार से इस मार्ग में हम जुड़ तो गए, तो हमको चर्चा बैठक में जाना पड़ेगा, क्योंकि चर्चा बैठक से हमको सिकवन मिलेगी। चर्चा बैठक में बहुत सी प्रकार की सिकवन हमको सीखने के लिए मिलती है। यहाँ पर हमको कैसा बोलना है, कैसा चलना है, कैसा आचरण करना है, और भी जो हमारे जीवन में हमको काम आ जाए, यह सभी
सारी चीजें हमको यहाँ पे सीखने की मिलती है। अपन हम अपने जीवन में कितने अपन ने अपने में विकार भर के रखे हैं, तो वह विकार हमको चर्चा बैठक से में निकालने का अवसर मिलता है। तो एक चर्चा बैठक में जाने से एक विकार निकलता है, तो हमको ऐसी कितनी चर्चा बैठक जाना पड़ेगा जो हमारे अंदर के विकार बाहर निकले। तो इसलिए चर्चा बैठक का महत्व समझे। और चर्चा बैठक में अपन कहीं पे भी गए हैं तो हमको एक ध्येय एक लक्ष्य से हमको चर्चा बैठक के ऊपर ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा सेवक कैसे शब्दों बता दे और हमारे जीवन में काम आ जाए। और चर्चा बैठक में भी गए अपन तो ध्यान पूर्वक चर्चा बैठक सुनना चाहिए और चर्चा बैठक में बातें नहीं करना चाहिए। अगर हम चर्चा बैठक में बातें करते हैं, दो व्यक्ति बातें करता है, अगर तीसरा व्यक्ति के लायक अगर कोई वहाँ ज्ञान की बातें चल रही है जो उसके जीवन में काम आ जाए, तो वो हमारे बातों पर ध्यान दे देता है और उस बातें को नहीं सुन पाता। तो यह हमसे भी गलती होती है और हमने उसको एक भगवत कृपा का लाभ नहीं लेने दी, ये भी हमसे गलती होती है। फिर अपन ढूंढेंगे कि हमसे गलती कहाँ हुई। तो इसके लिए ये बातें को भी ध्यान रखना हमको जरूरी है कि अपन चर्चा बैठक में गए हैं तो बातें ना करें, ध्यानपूर्वक चर्चा बैठक सुने। अगर हमको कोई अर्जेंट बातें करना है तो बाहर जाके बात कर सकते हैं। तो इससे अपन बाबा के आदेश का पालन कर सकते हैं और अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। उसी प्रकार से यह हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने जो मानव धर्म का रास्ता तैयार किया है, तो मानव धर्म का रास्ता में हम जब धर्म से पहले कर्म करते थे, क्या वो सही था? सही नहीं था। अगर सही होता तो हमको धर्म में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपन ने अपने मानवीय जीवन में अपने को उच्च समझकर नाना तरीके के अपनी मानव मर्जी लगा के उपाय किए, क्योंकि जो बाबा ने 4 तत्व दिए हैं उसमें से जो दूसरा तत्व है मरे या जिए भगवत नाम का, उसके विश्लेषण में हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने बताया कि सेवक इस मार्ग में आता है और अपने को उस समझ कर मनमानी करता है और स्वयं दुख का भागीदार बनता है। और जब दुख परिवार में आ जाता है तो नाना तरीके के उपचार करता है, इधर उधर भटकता है, पंडा पुजारी डॉक्टर के पास में। और जब दुख दूर नहीं होता तो भगवान का हमारे ऊपर क्रोध है, ऐसा भी कहता है। तो भगवान ने हमको इस धरती पे इसलिए नहीं भेजा है क्योंकि हम पे अपना क्रोध दिखा सके। हम स्वयं ही यहाँ पर आके फंस जाते हैं, भगवान के कार्य क्या है यह भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि इस मार्ग में मरना पड़ता है और मरने के लिए जो तीसरे व्यसन में जो व्यसन बताया, शराब टानिक सट्टा जुआ लॉटरी पटकी और मुर्गी का चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना बंद करना। महिलाओं ने अपने बच्चों और पतिदेव को बुरे शब्दों में नहीं कहना चाहिए। ये सब सारी चीजें अपन बंद करते हैं तो मरे के समान हो जाते हैं। मोह माया अहंकार नष्ट हो जाता है। अब जिसका मोह माया अहंकार नष्ट हो जाएगा उसको भगवान सत्य मर्यादा प्रेम का रास्ता दिखाएगा। तो ये बात समझने की है कि मोह माया अहंकार जो है वो शैतान के गुण है और इसको इस मार्ग में हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने इसको तोड़ करने के लिए सत्य मर्यादा प्रेम का रास्ता बताया। तो भगवान के शैतान के गुण मोह माया अहंकार और भगवान के गुण सत्य मर्यादा प्रेम, तो यही इस मार्ग का उद्देश्य है। तो ये सत्य मर्यादा प्रेम को हमको हमेशा अपने समक्ष अपने साथ लेके चलना चाहिए।
क्योंकि सत्य मर्यादा प्रेम से जो चलेगा उसके साथ हर हमेशा भगवत कृपा जागृत रहेगी, भगवत कृपा खड़ी रहेगी। क्योंकि हमारे मानते हैं कि बाबा जमदेव जी ने दूसरा तत्व में वही बताया है कि आप मरने को तैयार होंगे तो सत्य खड़ा होगा, मोह माया अहंकार नष्ट हो जाएगा। तो ये इस मार्ग में हमको हमारे मानते हैं कि बाबा जमदेव जी ने सत्य मर्यादा प्रेम का जो रास्ता चलने के लिए बताया, तो ये भी समझने की बात है। ये सत्य मर्यादा प्रेम जो है यह कोई मामूली शब्द नहीं है, एक एक युग से लिए हुए एक एक शब्द है। सतयुग से हमारे मानते हैं कि बाबा जमदेव जी ने सत्य लिए, जो उस समय में सत्य का आचरण होता था। उसी प्रकार द्वापर त्रेता युग से मर्यादा लिए, जिस समय में श्री रामचंद्र जी ने उस युग में मर्यादा का आचरण किया। और द्वापर युग से प्रेम लिए, उस समय में श्री कृष्ण जी ने प्रेम का व्यवहार बताया। तो हमको ये तीनों को अपने पास हर हमेशा इसका आचरण करते हुए अपने जीवन में साधक रखना पड़ेगा, तो अपन भगवान के कार्य अच्छे से कर सकते हैं और भगवान हमारे साथ रह सकता है। और आचरण नहीं करेंगे तो हम दुख के भागीदार बन सकते हैं, क्योंकि ये जो सत्य मर्यादा प्रेम है ये भगवान के गुण है। जिस प्रकार एक बिजली का लाइट होती है उसमें 3 फेस होता है और एक अर्थिंग होता है, उसी प्रकार से हमारे पास भी सत्य मर्यादा प्रेम के 3 पीस है और हमारा शरीर एक अर्थिंग है। तो हमको इसको हमारे पास रखना पड़ेगा। अगर अपन एक भी शब्द का पालन करने से चुके तो वो फेस धीम हो जाता है, तो वैसा हम दुख के भागीदार बन सकते हैं। तो इसलिए सभी सेवक सेविका से आग्रह की विनती है, जो बाबा ने सिखवन दिए हैं तत्व शब्द नियम से चलने को कहा है, सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करने के लिए कहा है, तो सभी सेवक सेविका इसका आचरण करें। मैं भी आचरण करने का प्रयास करूंगा, ऐसी मैं आग्रह की विनती करता हूँ। और मैं भी अपने शब्द को यही विराम करता हूँ। मेरे बोलने बताने में किसी प्रकार से गलती हुई होगी, चूक हुई होगी, तो आप सभी सेवक सेविका भगवान खुद उपस्थित है, आप सभी क्षमा करेंगे, ऐसी मैं आग्रह की विनती करता हूँ और सभी से नमस्कार लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। अभी हमारे बीच में ग्राम टोली से जिम्मेदार सिंह जी, जिन्होंने बाबा की सिखवन पर बहुत अच्छे विचार दिए। बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम से आसक्ति शब्द 5 नियम जो बाबा मन मानते हैं कि बाबा जिंदगी ने दिए हैं, वह सीधा सीधा रास्ता एक भगवान का दिखाई देता है। यह सभी सेवक सेविका का आत्मा अनुभव है। धन्य हमारे मानते हैं कि बाबा जिंदगी जी, जिन्होंने दूसरे तत्व में कहा है कि मानव बड़ा नहीं है, मानव के अंदर दैविक शक्ति है, वह बड़ी है। और मानव कर्म करता मानव है, फल की इच्छा न करे, फल देने वाला भगवान है। तो फल देने वाला भगवान है, यह सत्य बात है। सेवक ने सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करते हुए चलेगा तो वह बराबर फल मिलना तय है। यह इस मार्ग के आत्मा अनुभव है। इसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते